बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बहलूल और एक लड़के का वाक़या। हज़रत बहलूल फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा बसरा की एक सड़क पर जा रहा था। रास्ते में चंद लड़के अखरोट और बादाम से खेल रहे थे और एक लड़का उनमें से रो रहा था। मुझे ख्याल हुआ कि इस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं है, इसी वजह से ये रो रहा है। मैंने उसको कहा कि बेटा, तुझे मैं अखरोट और बादाम खरीद दूंगा, तुम भी उनसे खेलना। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे बेवकूफ, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, फिर किस काम के वास्ते? कहने लगा, इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र में बरकत दे, तूने ये बात कहाँ से मालूम की? कहने लगा, अल्लाह का इरशाद है, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा, तू तो बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। उसने 4 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि मैं देख रहा हूं कि दुनिया हर वक्त चला चाव में है। आज ये गया, कल वो गया। दुनिया हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए कदम और दौड़ने के लिए तैयार रहती है। बस ना तो दुनिया किसी जिंदा के लिए बाकी रहती है, ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है कि मौत और हादसात 2 घोड़े हैं जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। बस ओ बेवकूफ, जो दुनिया के साथ धोखे में पड़ा हुआ है, जरा गौर कर और दुनिया से अपने लिए कोई एतमाद की चीज ले ले। ये शेर पढ़कर उस लड़के ने आसमान की तरफ मुंह किया और दोनों हाथ उठाए और आंसू की लड़ी उसके रुखसारों पर जारी थी। और ये शेर पढ़े जिनका तर्जुमा है, ऐ वो पाक ज़ात कि उसकी तरफ आजिज़ी की जाती है और उसी पर एतमाद किया जाता है। ऐ वो पाक ज़ात कि जब उससे कोई उम्मीद बांध ले तो वो नामुराद नहीं हो सकता, उसकी उम्मीद ज़रूर पूरी होती है। ये शेर पढ़कर वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा और अपनी आस्तीन से उसके मुंह पर जो मिट्टी वगैरह लग गई थी वो साफ करने लगा। जब उसको होश आया तो मैंने कहा, तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया है? अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामा अमाल में कोई गुनाह भी नहीं लिखा जाएगा। कहने लगा, बहलूल हट जाओ। मैंने अपनी वालदा को हमेशा देखा कि जब वो आग जलाना शुरू करती हैं तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां चूल्हे में रखती हैं, उसके बाद बड़ी लकड़ियां रखती हैं। मुझे ये डर है कि कहीं जहन्नुम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह में मैं न रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहबजादे, बड़े हकीम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करो। उसने उस पर वो शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँके चला आ रहा है। अगर मैं आज न गया तो कल जरूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए गलने और सड़ने के अलावा चारा कोई नहीं। कब्र मेरे बदन को जला डालेगी। वो मंजर उस वक्त गोया मेरे सामने है जबकि मैं कब्र में वो सीधा पड़ा हुआ होऊंगा। मेरे ऊपर मट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का गड़ा होगा और मेरा ये हुस्न जमाल सारे का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर न गोश्त रहेगा न खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो खत्म होती जा रही है और आरजुएं हैं कि पूरी नहीं होती और बड़ा तवील सफर सामने है।
اور میں نے کھلم مکھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس کی پیشی میں پیش ہوں گا اور اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں موت کے وقت بھی تنہا ہوں گا اور قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا اور قبر سے اکیلا ہی اٹھوں گا۔ بس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا۔ وہ کہنے لگے، تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا، مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے۔ واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ بے شک اس واقعے کی ایک ایک نصیحت میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ چنانچہ ان قیمتی نصیحتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔